देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। उसने कहा ABCD एक चतुर्भुज है। चलिए कैसा भी एक चतुर्भुज बना दीजिए जिसकी 4 भुजाएं ABCD। फिर क्या कहा इसने, PQRS AB भुजा के मध्य बिंदु, जो क्रम में बिंदु लिखे हैं उसी क्रम में उन्हीं भुजाओं के ये मध्य बिंदु है। तो P किसका मध्य बिंदु है? AB का। Q किसका मध्य बिंदु है? BC का। ये किसका मध्य बिंदु है? CD का। R और S मध्य बिंदु है। DA का। फिर इसने कहा AC विकर्ण है। दोनों का AC विकर्ण हो गया। अब इसने कहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है, तो फिर PQRS तो बनाना पड़ेगा पहले। ये बनेगा PQRS जब हम PQRS और इनको जोड़ें। ये हमारा सवाल है कि हमें PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, उससे पहले SR को AC के समांतर करना है। ये सब बातें हमें यहाँ सिद्ध सहायता लेनी है इन दो पर में कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य भुजाओं के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और तीसरी भुजा की आधी। ठीक है, ये पर मैं ये लिखी हुई कि अगर हमने किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु लिए उन्हें जोड़ा तो जो भुजा आई वो तीसरी भुजा के समांतर भी होगी, साथ साथ तीसरी भुजा की आधी। उत्पत्ति पर बात करते हैं। इसी नॉलेज से हम उत्पत्ति करेंगे, मतलब ये प्राप्त करेंगे। ये हमें सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC में क्या क्या दिखाई दे रहा है। साफ साफ पता लग रहा है बिंदु P, Q क्रमशः किस किस का मध्य बिंदु है? भुजा AB तथा BC के क्या है? मध्य बिंदु है। तो इसको ऐसे ना देख के थोड़ा सा इधर घुमा दिया आपने, देखो तो ये एक त्रिभुज था, इसकी दो भुजाएं थी 3, इनमें से दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी और साथ साथ तीसरी भुजा की आधी होगी। कहाँ से पता लगता है? कौन सी प्रतिमा बताती है ये बात? अतः यहाँ से पता लगा कि जो PQ है वो समांतर होगा किसके? AC के, तथा PQ जो है वो आधा होगा किसके? AC। कौन सी प्रतिमा है ये? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु प्रतिमा हमें ये बताती है कि अगर हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो जो आएगी रेखाखंड वो तीसरी भुजा के समांतर होगा और साथ साथ तीसरी भुजा का आधा होगा। अब इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज ADC में। कौन सा त्रिभुज ADC? इसमें हम देखना है इसकी ये दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। इसका मतलब ये जो रेखाखंड आया ये इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आया। तो फिर तीसरी भुजा का कैसा होना चाहिए? और कैसा होना चाहिए? आधा। तो इसी प्रकार लिखते हैं, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार SR जो है वो समांतर हो जाएगा AC के और साथ साथ SR जो है वो आधा हो जाएगा किसका? AC। यहाँ तक किसी को परेशानी? अब हम ये बात प्राप्त कर चुके हैं कि PQ जो है वो समांतर है किसके? AC के, तथा SR भी जो है वो समांतर है किसके? AC के। यानी ये दोनों भुजाएं एक ही भुजा AC के समांतर हैं, तो किसी एक भुजा के समांतर रेखाएं आपस में कैसे होती हैं? समांतर होती हैं। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर हो जाएंगी। कौन कौन? दोनों किसके समांतर है? AC के समांतर। ये हम शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं कि जब हम एग्जाम में तैयारी करेंगे तो हमें ये पता हो ये चीज़ कहाँ से है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में हम ये चीज़ें लिखते हुए चलते हैं। अच्छा, साथ साथ एक बात और देखो, हम जानते हैं, हम सिद्ध कर देते हैं कि ये बातें तो हम सिद्ध कर चुके हैं। और क्या सिद्ध कर चुके हैं कि PQ आधा है इसका AC का। और क्या सिद्ध कर चुके हैं कि SR जो है आधा है इसका AC का। अब दोनों ही AC के आधे हैं, यानी दोनों ही किसी एक ही भुजा के आधे के बराबर हैं। तो
तो आपस में कैसे होंगे? बराबर। बराबर होंगे। इसका मतलब पी क्यू बराबर हो जाएगा ऐसा किसके? है। अब आप कहेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में पी क्यू आर, पी क्यू आर में हम देख रहे हैं कि पी क्यू जो है वो बराबर है किसके? ऐसा और पी क्यू भी समांतर है किसके? ऐसा तो यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की एक भुजाओं का युग्म बराबर भी हो और साथ साथ समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज क्या बन जाता है? अतः चतुर्भुज पी क्यू आर है क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज। ABCD क्या होगा ये कुछ नहीं पता है, हमें पता है पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो करेंगे वो 2 भी याद रखिए, आधा सॉल्यूशन यही वाला होगा, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे।